रटते रटते बीती रे रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे, शबरी की जो परियां रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। पंजाब साइड में सबरी जी का ये भजन वहाँ की माताएं बहुत प्यार से गाती हैं। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज, बोलो मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जान गे राम आनगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जान गे राम आनगे, ए राम आएंगे की दरस दिखाएंगे, राम आएंगे के दरस दिखाएंगे, हे राम आएंगे की दरस दिखाएंगे, राम आएंगे के दरस दिखाएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आनगे, मेरी झोपड़ी के जग जाएंगे राम आनगे। पूजा पाठ दाता मैनू कोई बल ना, पूजा ए पूजा पाठ दाता मैनू कोई बल ना, पूजा ओ मेरे बिच कोई प्रेम वाली कल ना, मेरे बिच कोई प्रेम, मेरी भगती नो मेरी भगती नू देख राम आ जाएंगे आ जाएंगे, मेरी भगती नू देख राम, ओ राम आएंगे की दरस दिखाएंगे, राम आएंगे के दरस दिखाएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे, मेरी मैं तो बना बिच आई नाम सुन के, मैं तो विजय नाम सुन के। हाँ गाओ बहुत इजी है। मैं तो वना बिच आई नाम सुन के, मैं तो खट्टे मीठे बेर लाए राम चुन के, खट्टे मीठे बेर लाए, ओ मेरी श्रद्धा नु देख राम भोग लगानगे राम आनगे, मेरी श्रद्धा नु देख राम भोग लगानगे राम आनगे, ओ राम आनगे की दरस दिखाएंगे, राम आएंगे के दरस दिखाएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आनगे, मेरी झोपड़ी के आ जाएंगे राम। मैं कहूं मेरे घर आ जाओ राम, आप कहना आके दर्श दिखाओ राम, मेरे घर आ जाओ राम, मेरे घर आ जाओ राम, आके दर्श दिखाओ राम, मेरे घर आ जाओ राम, आके दर्श दिखाओ राम, मेरे घर आ जाओ राम, आके दर्श दिखाओ राम, मेरे घर आ जाओ राम, आके दर्श दिखाओ राम, मेरे घर आ जाओ राम, आके दर्श दिखाओ राम, अरे मेरे घर आ जाओ राम, आके दर्श दिखाओ मेरे घर आ जाओ राम, मेरे घर आ जाओ राम, आके दर्श। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे।
भगवान प्रबंध का उद्धार करके सबरी के आश्रम में गए। सबरी का चरित्र बहुत प्यारा है, सबरी जी का बहुत प्यारा है। पहली बात तो ध्यान रखिए, जिसने सब्र करना सीख लिया वही सबरी है। पहली बात ये याद रखिए। सबर जाती है, ये नाम नहीं है। सबर की कन्या इसलिए इसको सबरी जी कहते हैं, लेकिन अब नाम प्रसिद्ध हो गया। विवाह करना है सबरी जी का, तो पिताजी ने छोटे छोटे बकरी के बच्चे मेमने लाए। सबरी उनके साथ खेल रही है। माँ ने कहा खेल ले, कुछ दिन बाद मार दिए जाएंगे। पिताजी के पास गई, माँ के कोई सुनने को तैयार नहीं। सबरी ने कहा मेरे कारण मरेंगे तो मैं घर छोड़ के भाग जाती हूँ। सबरी चली गई। मतंग महामुनि के आश्रम के बाहर पेड़ पे चढ़ के रहती है। इनके शिष्यों के उठने के पहले ही उठकर सारी सेवा कर देती है, साफ सफाई कर देती है। कौन करता है ये साफ सफाई? मतंग महामुनि एक दिन रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। कौन हो? उसने अपना सब परिचय बता दिया। तो ऊपर क्यों रहती हो? यहां रहो। कुटिया बनाई। 8 वर्ष की अल्लड़ बालिका है। मतंग महामुनि को आज्ञा हुई कि अब आप समाधि लीजिए। सबने प्रश्न पूछे। सबरी जी ने भी पूछा मेरा उद्धार कैसे होगा? राम जी आएंगे, ऐसा कहकर सब मतंग महामुनि समाधिस्थ हो गए। अब सबरी उसी आश्रम में रहती है। पूछा ही नहीं कब आएंगे। आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। इंतजार कर रही है सबरी। कौन से रास्ते आएंगे ये भी नहीं बताया। आश्रम में आने वाले चारों रास्ते साफ करती है। रोज जल लाकर रखती है। रोज फल लाकर रखती है। सबरी जी ने क्षेत्र संन्यास ले लिया है। थोड़ा समझिए इन चरित्रों को, इतना आसान नहीं है। सबरी जी ने क्षेत्र संन्यास लिया है। अब उस आश्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। स्नान करने भी जाती है तो थोड़ी देर स्नान करती है, पटक से आ जाती है। कहीं राम जी आकर चले गए तो नींद पूरी नहीं लेती है। कहीं मैं सोती रह गई और राम जी आकर चले गए तो अब एक ही अध्यास, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। वर्षों सबरी रही है उस आश्रम में, वर्षों। कई जगह हजारों वर्ष हैं, कई जगह पर 80 वर्ष हैं, जैसी जो मान्यताएं, लेकिन वर्षों रही है, इतनी बात पक्की है। हमारे देश में भी 2020 में 2 महीने घर में रहने का काम पड़ा और लोग तो हाय तौबा हो गए। सोचो आप, 2 महीने में सब याद आ गया। उस लॉकडाउन में संतों ने बहुत आनंद लिया। हाँ, सत्संग का बहुत आनंद लिया और एक माताओं ने बहुत आनंद लिया। हाँ, आज अमुक कड़ी बन रही है, आज अमुक आइटम बन रहा है, लेकिन पहले लॉकडाउन में दूसरे में कुछ नहीं। करके देखिए एक बार, तब मालूम पड़ेगा क्षेत्र संन्यास क्या होता है। कुछ आश्रमों के महात्मा आश्रम की देहली नहीं लांघते। हमारे अयोध्या जी में बड़ी छावनी के जो महंत जी हैं, वो उस बड़ी छावनी की दहलीज को भी नहीं लांघते। ऐसी नडियाड में, नडियाड, सोचो आप। वर्षों सबरी इंतजार कर रही हैं, आएंगे 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 आएंगे। बूढ़ी हो गई है सबरी। अब सबरी जी से स्वच्छता को जोड़ दीजिए।
रोज सफाई कर रही है आश्रम की। सबरी जी रोज सफाई कर रही है। अब सबरी जी से पर्यावरण को जोड़ दीजिए, रोज पेड़ पौधों को जल दे रही है। अरे भगवान आएंगे तो सूखे थोड़ी होने चाहिए पेड़ पौधे। एक सबरी जी सबको कवर करती हैं। आप देखो, हम तो खाली इतना ही जानते हैं कि सबरी जी राम राम करती थी, बस नहीं, एक सबरी जी का चरित्र सारे सबको जोड़ता है। देखो आप, स्वच्छता को जोड़ता है, पर्यावरण को जोड़ता है। धीरे धीरे सबरी जी एक आसन पर बैठने का अभ्यास करने लग गई हैं, योग से जोड़ता है। भगवान के सामने सबरी जी योगा अग्नि में ही शरीर छोड़ती हैं। एक सबरी जी, कैसा भजन सबरी जी का। आएंगे राम आएंगे, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी जो है गाए गाते हैं लोग। और भगवान पधारे, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी जी को पता नहीं है राम और लक्ष्मण कैसे दिखेंगे। अपने गुरुदेव को देखा है तो उसी भाव में डूबी है कि हमारे गुरुदेव के जटाएं थी तो उनकी भी जटाएं होंगी, हमारे गुरुदेव वलकल पहनते तो वो भी वलकल पहनते होंगे। और भगवान उसी रूप में आए हैं, हम सब जानते हैं, मन में उसी रूप में आए ठाकुर जी। भूल गई, शुद्ध बुद्ध भूल गई जब भगवान आए, सब भूल गए। भगवान ने कहा हमें अंदर नहीं बुलाएंगी क्या? तब होश आया। अब कहां परात लेवे, कहां जल लेवे, अपने आंखों से अश्रुओं से ही सबरी जी ने भगवान के चरणों को धोया, भीतर लाई। गोस्वामी जी लिखते हैं कंद मूल फल सुरस अति, केवल बैर की बात नहीं करते, कंद मूल फल आदि सब की बात करते हैं। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सबरी जी के बेरों को भगवान बार बार याद करते हैं। रावण का उद्धार करके जब भगवान अयोध्या लौटेंगे, राज्याभिषेक होगा, भगवान वहां भोजन करते हैं, तब सबरी जी को याद करते हैं। उसके बाद भगवान ससुराल जाते हैं, मिथिला, वहां भोजन करते हैं, तो वहां भगवान सबरी जी को याद करते हैं। सबरी जी ने हाथ जोड़ दिए, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, हम कैसे स्तुति करें। अधम जाति में जड़मति बारी, अधमते अधम अधमति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। अधम से अधम हूं प्रभु मैं तो, स्त्री जाति है, कुछ आता जाता नहीं। भक्तमाल में कई कथाएं हैं सबरी जी की, बहुत अलग अलग कथाएं, पूर्व जन्म में क्या क्या थी, बहुत अलग अलग। समयाभाव के कारण सबको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। भगवान ने कहा कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करना, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं ये सब कुछ नहीं मानता सबरी जी, मैं तो भक्ति जानता हूं, प्रेम से भजो मेरे मुझे बस। और भगवान बोले सबरी जी भक्तिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिना जल के जैसे बारिद होते हैं, वैसे भक्ति के बिना जीवन का जीवन है मनुष्य का। और फिर भगवान नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनो धरो मन माही। मन में धारण करो सबरी जी। और भगवान बोले प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग करो। और भगवान कोई भी शर्त नहीं लगाते हैं, केवल संग करो इतना ही कहते हैं। धीरे धीरे संतों के संग से अपने आप सब पर्दे खुलते चले जाएंगे। लेकिन भगवान कथा में तो कहते हैं रति करो, प्रेम से सुनो। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगा। गुरु के चरणों की सेवा अमान रहकर करो,
मेरा गुणगान करो, कपट छोड़कर करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति, विश्वास के साथ भगवान का भजन करो भाई, जप करो। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति बताए, जीवन में इंद्रिय संयम करो, शील का पालन करो, वैराग्य का पालन करो। ज्यादा कर्म करने वाला भक्ति नहीं कर सकता। एक लिमिट में कर्म करना चाहिए। अत्यधिक कर्म करने वाला फिर थक जाता है, फिर कहां वो माला लेकर बैठेगा और कहां फिर वो भगवान का ध्यान करेगा। सारी ऊर्जा तो चली गई, अब कौन सी ऊर्जा बची है। इसलिए भगवान का भजन करने वालों को यथा योग्य कार्य करने चाहिए। हाँ, एनर्जी बचा के रखनी चाहिए भजन के लिए। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी ले। सारा जगत मेरा ही स्वरूप है, भगवान को लगा। फिर लोग तो सब में समान देखें, संतों की महिमा कहाँ रह गई। तो भगवान कहते हैं, मुझसे भी अधिक संतों को देखो। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दो। आठवां अलग भगवान कहते हैं, संतोष का पालन करो, सपने में भी परदोष दर्शन नहीं करो। हाँ, सपने में भी परदोष दर्शन। मुनीम जी, हाँ सेठ जी, पहले के सेठ लोगों को कितना है अपने पास पता नहीं होता था, मुनीम जी को पता होता था। सेठ जी को टाइम ही नहीं। मुनीम जी, हाँ सेठ जी, खाता खोलो, कितना है अपने पास बताओ। सेठ जी ने सब के कहने पर मुनीम जी ने खाते इधर उधर पलटे, ये जमीन वो जमीन, यहाँ ये वहाँ ये वहाँ ये, इतना धन इतना धन इतना धन। सेठ जी, आपकी 11 पीढ़ी बैठकर खा सकती है, इतना धन है आपके पास। कितनी पीढ़ी? 11 पीढ़ी बैठकर खा सकती है, इतना धन है आज की डेट में। सेठ जी का मुंह उतर गया। मुनीम जी ने कहा, सेठ जी कहीं हुई हो? सेठ जी बोले, 12वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अब इस आदमी को सुखी कौन करेगा? कौन करेगा? 11 पीढ़ी तक है, फिर 12वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा है। इसको कोई सुखी नहीं कर सकता। और इसलिए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रही। बोलो भाई, सबको याद है, घर पे जाके गाई गई आराम से। नवम सरल सब सन सन हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। छल विहीन जीवन हो, भगवान का भरोसा कभी नहीं छूटे। भगवान कह रहे हैं, सबरी जी, नौ महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। वो मुझे बहुत प्रिय होता है, और आप में तो 9 की 9 है। भगवान मानो नवदा भक्ति से सबरी जी की स्तुति कर रहे हैं। और फिर भगवान ने एक बात और बताते हैं आपको। भगवान यहाँ भामिनी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है रघुपति सुनो, भामिनी। और भामिनी शब्द का प्रयोग युवती स्त्री के लिए किया जाता है साहित्य में, वृद्धा के लिए नहीं किया जाता। तो कहते हैं सबरी जी ने योग बल से अपने आप को युवान बना लिया। और अब भगवान ने पूछा, आप जानती हैं जानकी जी के बारे में? सबरी जी ने सारी कथा बता दी। आप आगे जाइए, ऋष्यमुख पर्वत आएगा, वहां सुग्रीव से मैत्री होगी और वो सब आपको बताएगा आगे का। अब मुझे आज्ञा करिए प्रभु, जा रही हैं आप? हाँ। और सबरी जी भगवान के सामने बैठ गई। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक देह हरि पद लीन,
भज नर विविध कर्म आधारम बहुमत शोक पद सब त्यागहु विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। सबरी जी ने योग के माध्यम से अपने शरीर को भगवान के सामने छोड़ दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं जाति ही नग जन्ममयी मुक्त के न्यसिनार महामंद मन मुख सुख चहसी ऐसे प्रभु विसार। हे महामंद मन ऐसे प्रभु को भूलकर तो सुख चाहता। भगवान आगे बढ़े